हेलो स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, वेलकम टू द ब्रेन बॉक्स ट्यूटोरियल्स। आई एम योर टीचर प्रियंका और आज हम डिस्कस करेंगे आईसीएसई क्लास 10 का करंट ईयर का सिलेबस, दैट इज़ 2022-23 के सिलेबस को। जो चैप्टर्स हैं, कौन कौन से चैप्टर्स हैं जिनमें से कुछ पार्ट्स डिलीट हुए हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहले तो कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है जो कम्प्लीटली डिलीट हो गया। कुछ पार्ट्स किसी किसी चैप्टर्स के डिलीट हुए हैं और कुछ चैप्टर्स तो एज इट इज़ आ रहा है। जैसे फर्स्ट चैप्टर पीरियोडिक टेबल पूरा है, नंबर 2 केमिकल बॉन्डिंग पूरा है, लेकिन नंबर 3 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, ये जो चैप्टर है इससे कुछ पार्ट डिलीट हो रहा है। अब वो क्या पार्ट डिलीट हो रहा है मैं बुक से बता देती हूँ, क्योंकि उतना लिखना यहाँ पॉसिबल नहीं होगा। कुछ पार्ट्स है अलग अलग तरीके से। एसिड एंड बेसिस चैप्टर में जो फर्स्ट यूनिट है 3A, ये तो पूरा है, ये पूरा पार्ट आ रहा है। फिर आता है सॉल्ट वाला पार्ट, इसमें कुछ कट होगा। ये सॉल्ट्स के बारे में दिया हुआ है। 6 काइंड्स ऑफ सॉल्ट है, नॉर्मल सॉल्ट, एसिड सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, ये तो है। यहाँ भी लिखा हुआ है नॉट इन सिलेबस, दैट इज़ नॉट इन सिलेबस। नंबर 4 डबल सॉल्ट नहीं है, मिक्स सॉल्ट नहीं है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट नहीं है, जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्ट्स भी नहीं है। इसका मतलब डबल सॉल्ट से आप कट करना चालू करेंगे, ये पूरा पार्ट आपका नहीं रहेगा। यहाँ तक काट दो, यहाँ तक नहीं रहेगा। उसके बाद में फिर ये जो पार्ट है लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ सम सॉल्ट्स, ये जो लेबोरेटरी प्रिपरेशन वाला पार्ट है, आयरन क्लोराइड एंड ऑल, ये जो भी मेथड्स दिए हुए हैं, ये सारे मेथड्स, ये कुछ भी नहीं आएंगे। ये सब पार्ट कट हो गए। ये सब पूरा चैप्टर जहाँ एंड हो रहा है, ये यूनिट, वहाँ तक कुछ भी नहीं आएगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करते हैं। नंबर 3, नंबर 1, नंबर 2, वो चैप्टर नंबर 3 था इसलिए मैंने 3 दे दिया। एसिड बेसिस के बाद में आता है एनालिटिकल केमिस्ट्री, वो इम्पॉर्टेंट है, वो पूरा है। फिर आता है मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टोइकियोमेट्री। उसमें कुछ पार्ट है जो नहीं आ रहा। मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टोइकियोमेट्री, कुछ पार्ट नहीं आ रहा के बजाय ये बोलना चाहिए कि कुछ ही पार्ट आ रहा है, बाकी मैक्सिमम पार्ट तो मोल कॉन्सेप्ट से डिलीट ही हो गया है। इसको भी हम डिस्कस करेंगे बुक से, जिससे कि तुम लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाए क्या पार्ट नहीं करना है। मोल कॉन्सेप्ट में जैसे मैंने बोला कि मैक्सिमम पार्ट कटवा दिया गया, थोड़ा सा पार्ट है। वो थोड़ा सा पार्ट क्या है? दैट इज़ गे-लुसैक्स लॉ। गे-लुसैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम जो दिया है, ये पार्ट तो है, लेकिन इसके बाद में जो एवोगाड्रो लॉ है, ये नहीं है। दैट मीन्स ये जो फर्स्ट पार्ट है आप ये सारा करते हो, लेकिन टिल एवोगाड्रो लॉ वाला पार्ट आते से ही यहाँ तक, यानी एवोगाड्रो लॉ आया और आपने ये काटना चालू कर दिया। ये सब कुछ नहीं है, ये सब कुछ नहीं है, ये पूरा यूनिट फिर कुछ नहीं है। उसके बाद में यहाँ रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कॉन्सेप्ट, ये वाला पूरा पार्ट भी नहीं है हमारे पास में। सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है, वो मैं बताती हूँ कौन सा है। ये सब कुछ नहीं है। एप्लीकेशन ऑफ एवोगाड्रो लॉ एंड ऑल ही है ये सारा चीज़, ये सब नहीं होगा। बस ये एक छोटा सा पार्ट है यहाँ पे। नंबर 4 जो दिया है कि अ रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटिव वेपर डेंसिटी एंड मॉलिक्यूलर मास, यहाँ एक फॉर्मूला दिया है। बस इसके अंदर में सिर्फ ये वाला पार्ट करना है। ये जो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास इज़ ट्वाइस इट्स वेपर डेंसिटी, ये जो है, या ये वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट, ये जो है, ये फॉर्मूला आएगा। इसमें हाइड्रोजन से रिलेटेड भी नहीं आएगा, सिर्फ ये आएगा दैट 2 × वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास। फॉर एग्जाम्पल वेपर डेंसिटी 8 है किसी का, तो उसका मॉलिक्यूलर मास 8 × 2 होगा। ये एक छोटा सा पार्ट है जो आएगा, बाकी ये पूरा पार्ट फिर कट है। ये सारी चीज़ें कट है इसमें, ये सब पूरा ये यूनिट कट है। उसके बाद में आता है ये पार्ट, इसका परसेंटेज कॉम्पोजिशन, एम्पिरिकल फार्मूला, ये सब भी कुछ नहीं आएगा। ऑल दीज आर डिलीटेड फ्रॉम दिस चैप्टर। कैलकुलेशन बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन वाला पार्ट जो है 5D, ये यूनिट भी पूरा कट कर दो। ये जो सारा पार्ट है ये सब कट हो जाएगा। उसके बाद मोल कॉन्सेप्ट के बाद इलेक्ट्रोलिसिस आता है, विच इज़ फुल। फिर आता है 7 चैप्टर, दैट इज़ मेटलर्जी। तो 3rd नंबर जो मेटलर्जी चैप्टर है, उससे कुछ पार्ट डिलीटेड है। ये पार्ट भी मैं बुक से ही बता दूंगी, मेटलर्जी का क्या पार्ट डिलीटेड है। नाउ फ्रॉम मेटलर्जी चैप्टर ये सारे पार्ट तो आ रहे हैं, क्या नहीं आ रहा है वो बता रही हूँ।
तो ये फर्स्ट यूनिट तो मेटल नॉन मेटल का चलो आ गया, ये सारा पार्ट भी आ गया। नाउ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल बेस्ड ऑन द एक्टिविटी सीरीज जो पार्ट है, एक्सट्रैक्शन वाला पार्ट, ये कोई भी मेथड ये सब नहीं आ रहा है। सो दिस इज़ आउट ऑफ सिलेबस, ये सारी चीज़ें नहीं आ रही है। ये भी कट हो गया, यहाँ तक कट कर दो। उसके बाद एल्यूमिनियम आ रहा है, एल्यूमिनियम इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये सारा पार्ट आ रहा है। बट खाली रिफाइनिंग ऑफ एल्यूमिनियम वाला पार्ट जो है बस ये इतना नहीं आ रहा है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का, दिस इज़ नॉट इन द सिलेबस। बाकी सारी चीज़ें हमारी इसमें मेटलर्जी में ये सब चीज़ें अलॉय एंड ऑल ये सब आएगा, अलॉय से क्वेश्चन भी आते हैं छोटे छोटे, सो ये सब आएगा। फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड दैट इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में, अमोनिया है, नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है। इन चारों चैप्टर से एक पार्ट जो नहीं आ रहा वो है, दैट मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अगर लिख दूँ, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में 4 चीज़ें आती है। पहला है हाइड्रोजन क्लोराइड, दूसरा अमोनिया, तीसरा नाइट्रिक एसिड और फोर्थ नंबर है सल्फ्यूरिक एसिड। इसका मैं अभी बता देती हूँ बिकॉज इसका एक ही पार्ट है जो नहीं आ रहा। इन चारों का जो यूजेस है वो यूजेस वाला पार्ट मत करना, यूजेस नहीं आ रहे, बाकी सारी चीज़ें तो आ रही है। कंपाउंड्स में, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जैसे कि मैंने बताया सबके यूजेस नहीं आएंगे, तो जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड में ये यूजेस है, इसकी जनरल यूज़, इंडस्ट्रियल यूज़, ये यूजेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं आ रहा है, मतलब बस इतना सा पार्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक ये नहीं आ रहा। सिमिलरली तुम लोग अमोनिया में देखोगे, अमोनिया में भी यूजेस वाला पार्ट जो है सिर्फ उतना सा नहीं, यानी कि ये वाला पार्ट यूजेस ऑफ अमोनिया ये 1 दिया है, यूज़ 2 3 4, ये पूरा पार्ट जो यूज़ यहाँ तक नहीं आ रहा, उसके बाद का पार्ट पूरा आ रहा है। सिमिलरली नाइट्रिक एसिड में भी सिमिलरली खोजोगे, जो यूजेस वाला पार्ट होगा नाइट्रिक एसिड का जनरली लास्ट पार्ट में ही कहीं रहता है, तो वो यूजेस वाला मत करना। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ये रहा यूजेस ऑफ नाइट्रिक एसिड, सो ये वाला पूरा पार्ट इंडस्ट्रियल यूज़ एंड ऑल ये सब नहीं रहेगा, टेस्ट और तो है। उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड में भी इसके यूजेस खोज लो एंड यूजेस वाला पार्ट जो है वो नहीं आएगा। ये रहा, ये चार्ट में पूरा दिया हुआ है, टेबल दिया हुआ है, ये पार्ट नहीं आएगा। ओके, नाउ उसके बाद आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो नंबर 5 इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसका मैं यहीं पे बता देती हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और तो सब कुछ आ रहा है, लाइक फर्स्ट पार्ट जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला एंड ऑल बनाने का है वो सब तो करना ही है, वो इंटरेस्टिंग भी है, इजी भी है, लेकिन इसमें एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड ये जो पार्ट है ये तो कंप्लीटली कट हो चुके हैं, तो ये दोनों नहीं आ रहे। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने बोला कि फर्स्ट पार्ट पूरा आ रहा है, वो तो एज इट इज़ आ ही रहा है, एल्केन एल्कीन एल्काइन एंड ऑल ये सब तो है ही, लेकिन एल्काइन के बाद वाला जो पार्ट है, मतलब कि अल्कोहल जहाँ से शुरू हो रही है 12 यहाँ अल्कोहल दिया, अल्कोहल वाला पार्ट पूरा डिलीटेड है, एंड कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ये पार्ट भी पूरा डिलीटेड है, ये हमारा ख़त्म हो गया। उसके बाद आता है प्रैक्टिकल वर्क। दो ये लिखा हुआ नहीं रहता पर प्रैक्टिकल वर्क करके जाना चाहिए। इनफैक्ट अगर तुम बाकी के चैप्टर्स अच्छे से करोगे ना तो तुम्हारे प्रैक्टिकल वर्क के बहुत सारी चीज़ें तुम देखोगे कि प्रैक्टिकल ये जो एनालिटिकल केमिस्ट्री या जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये सारे चैप्टर से ही उठाई हुई है। सो ये ज़रूर करना, और पूरे चैप्टर्स करने के बाद इनको देखना जिससे कि ईजी हो जाए करना, क्योंकि इसमें मैक्सिमम जो है वो किया हुआ रहता है, हमारा चैप्टर्स में किया हुआ रहता है। सो इससे भी गो थ्रू जरूर करना, इसको भी, प्रैक्टिकल वर्क को भी, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो ये हमारा केमिस्ट्री का सिलेबस होता है। मैंने इसको पेज बाय पेज भी बता दिया। दिस इज़ कॉन्साइज बुक, बट जनरली हम देखते हैं हमारे पास केमिस्ट्री की या तो कॉन्साइज रहती है, दलाल रहती है, या फिर गोयल ब्रदर्स रहती है। किसी में भी देखो चैप्टर्स की जो पार्ट जो डिलीटेड है उसकी हेडिंग तो सेम ही होगी, तो उसके अकॉर्डिंग तुम लोग डिलीट मार सकते हो ईजिली। मैंने कॉन्साइज से बताया, बट यू कैन ईजिली डू दिस विथ दलाल और गोयल ब्रदर्स। I'll come up with the next video very soon. Until then, be happy, keep preparing hard, aim for the best. Bye bye, Jai Hind.